बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। होपफुली कि आप लोगों को सारे लेक्चर्स अच्छे से समझ आ रहे होंगे। और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्रोसेसिंग द एविडेंस। एक एविडेंस को किस तरह से प्रोसेस किया जाता है फ्रॉम द आइसोलेशन टू द प्रेजेंटेशन इन द कोर्ट। मेंटेनिंग द चेन ऑफ कस्टडी फ्रॉम आइसोलेशन, यानी कि पिकिंग से लेकर जब तक हमसे कोर्ट में प्रेजेंट नहीं कर देते तो वो एक चेन ऑफ कस्टडी बन जाता है। फ्रॉम डिस्कवरी टू डिस्पोजल, यानी कि इसकी डिस्कवर करने से लेकर एक एविडेंस की डिस्पोजल तक ये एक चेन ऑफ कस्टडी है। सबसे पहले इसे लीगली सीज्ड किया जाता है, प्रॉपर्ली प्रोसेस्ड किया जाता है, कॉमन सेंस का यूज़ करते हुए, स्टैंडर्ड ऑफ कंपैरिजन देखते हुए और फोरेंसिक लाइट सोर्सेज वगैरह का ख्याल रखते हुए हम एक एविडेंस को फ्रॉम डिस्कवरी टू डिस्पोजल एक चेन ऑफ कस्टडी से गुजारते हैं। तो इसकी डिटेलिंग हम पढ़ते हैं। सबसे पहले मार्किंग, आइडेंटिफाइंग एंड राइटफुली कलेक्शन ऑफ एविडेंस किस तरह से हम करते हैं, ये पहला स्टेप है। मार्क, लॉग, फोटोग्राफ एंड कलेक्ट ऑल ऑब्जेक्ट। सबसे पहले क्राइम सीन पे जाके हमें मार्क करना होता है एरियाज़ को, डिफरेंट एरियाज़ को जहाँ से एविडेंस मिला, जहाँ से हमें वो बंदा मिला जो मरा हुआ था, जहाँ से हमें मतलब डिफरेंट एविडेंसेस जहाँ जहाँ हमें मिलते हैं वहाँ पे फोरेंसिक एनालिस्ट जो है वो वहाँ पे मार्क कर देते हैं। उसके बाद उसकी फ़ोटोग्राफ्स ली जाती हैं, वहाँ से सारे ऑब्जेक्ट्स जो है वो कलेक्ट कर लिए जाते हैं। राइट जजमेंट विद केयर, जजमेंट उस वक्त भी वहाँ पे जो फोरेंसिक साइंटिस्ट होते हैं वो भी उस वक्त कुछ जजमेंट वगैरह करते हैं कि अच्छा ये चीज़ हुई होगी, इस तरह से हुआ होगा। अवॉइड क्रॉस कंटामिनेशन, एक एविडेंस को दूसरे एविडेंस के साथ बिल्कुल नहीं मिलाते, अलग अलग रखते हैं वो लोग। एंड देन मेक मार्क्स रिकॉग्नाइजेबल स्मॉल एज पॉसिबल, मार्क्स को है वो स्मॉल बनाने की कोशिश करते हैं और वो रिकॉग्नाइजेबल भी होने चाहिए। नंबर 2 स्टेप है पैकेजिंग एंड प्रिजर्विंग द एविडेंस, एविडेंस को पैक करना और उसे प्रिजर्व करना। पैकेज ईच आइटम सेपरेटली, हर आइटम को जो है वो सेपरेटली पैकेज किया जाता है। स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं हर टाइप ऑफ एविडेंस के लिए। बोथ प्लास्टिक एंड पेपर फॉर्म ऑफ पैकेजेस जो हैं वो अवेलेबल होते हैं, यानी कि अगर आपने कोई चीज़ जो है वो लिक्विड है उसे हम पेपर में तो नहीं ना स्टोर कर सकते, उसे प्लास्टिक में करना पड़ता है, प्लास्टिक के रैपर में करना पड़ता है। प्रिजर्व एविडेंस ऑन इमूवेबल आइटम्स एट द सीन, वहाँ पे ही जिस तरह अगर कोई दीवार पे कोई एविडेंस मिला है तो उसे उधर ही प्रिजर्व किया जाता है, ना कि अब दीवार को कौन बंदा तोड़ के उसे लेके आए कोर्ट में। प्रिजर्व एविडेंस जो है कर लिया जाता है इमूवेबल आइटम्स का वहीं पे क्राइम सीन में। ट्रांसमिटल लेटर फ़ौरन जारी कर दिया जाता है कि ये चीज़ें हमें इस जगह से मिली। नेक्स्ट इज़ ट्रांसपोर्टिंग एविडेंस, अब एविडेंस को ट्रांसपोर्ट करना है तो उसे या तो डिलीवर पर्सनली किया जाएगा, फोरेंसिक साइंटिस्ट में से कोई टीम में से कोई एक जाकर उसे पर्सनली डिलीवर कर देगा, या फिर देखा जाएगा कि कौन सा फास्टेस्ट मेथड अवेलेबल है कि हम एविडेंस को उस यूनिट के पास पहुंचा सकें जो कि इंक्वायरी यूनिट है, जो कि क्राइम लैब में बैठा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास होगा स्टेप नंबर 4 प्रोटेक्टिंग, स्टोरिंग एंड मैनेजिंग एविडेंस। ऑल एविडेंस रिसीव्ड इज़ रिकॉर्डेड इन अ रजिस्टर, रजिस्टर में जितने भी एविडेंस हमें मिले उसे रिकॉर्ड कर लिया जाता है। सम एविडेंस रिक्वायर मोर केयर देन अदर्स, जैसे कि अगर हमें कोई लिक्विड चीज़ मिली है, ब्लड को ख़ास तौर पे तवज्जो की ज़रूरत होती है कि उसे मोर केयर से रखा जाए एज़ कम्पेयर टू अदर एविडेंसेस, तो उसे उन लोगों को इन चीज़ों का भी ख्याल रखना पड़ता है। ऑटोमेटेड स्टोरेज, बहुत सारी चीज़ों की ऑटोमेटेड स्टोरेज भी हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि अगर हमें कोई वॉइस नोट कहीं से मिला है तो हम लोग उसे स्टोर कर सकते हैं। एग्जिबिटिंग एविडेंस इन कोर्ट, अब एविडेंस को कोर्ट में हम लोगों ने प्रोवाइड करना है। आइडेंटिफाई द एविडेंस एज दैट फाउंड एट द सीन, बिल्कुल उसी तरह से हमने एविडेंस को प्रेजेंट करना है जिस तरह से हमें वो क्राइम सीन पे मिला था, और उसे हमने निशानदेही करनी है कि अगर आपकी टीम में से किसी और मेंबर ने उस एविडेंस को वहाँ तक पहुँचाया है तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये वही एविडेंस है कि नहीं। डिस्क्राइब एग्जैक्टली वेयर इट वाज फाउंड, कि कहाँ से हमें मिला है, हमें बिल्कुल एग्जैक्टली उसी जगह की हमें तफसीली मालूमात फ़राहम करनी है। इस्टेब्लिश इट्स कस्टडी, इसकी चेन ऑफ कस्टडी को बयान करना है, यानी कि पूरी स्टोरी बता देनी है कि हमने क्या क्या किया, किस किस तरह से इस एविडेंस को प्रोसीड करवाया आप लोगों तक। वॉलंटरली एक्सप्लेन एनी चेंजेस दैट हैव अकर्ड, अगर कोई एविडेंस में चेंज हुआ है आप लोगों से तो वो भी आप लोगों ने क्लियरली एक्सप्लेन करना है, या जो फोरेंसिक साइंटिस्ट हैं वो क्लियरली एक्सप्लेन करते हैं जाके अगर कोई एविडेंस में कोई चेंज आया है तो।
नंबर 6 पे है फाइनल डिस्पोजिशन ऑफ एविडेंस। अब फाइनल कोर्ट वगैरह ने उसकी एविडेंस की इंक्वायरी कर ली है, तो अब क्या करेंगे, एविडेंस मस्ट बी लीगली डिस्पोज्ड ऑफ। अब उसे डिस्पोज ऑफ करना है लीगली। किस तरह से हो सकता है ये काम, रिटर्न टू द ऑनर, हम ऑनर को उस एविडेंस को रिटर्न कर दें, या फिर ऑक्शन, या फिर किसी ऑक्शन में उसे प्रेजेंट कर दें, यानी कि किसी नीलामी में उसे प्रेजेंट करें, या फिर उसे डिस्ट्रॉय भी हम लोग कर सकते हैं। तो ये हमारी फाइनल डिस्पोजिशन हो जाएगी एविडेंस की। तो ये हमने प्रॉपर चेन ऑफ कस्टडी पढ़ ली एक एविडेंस की, फ्रॉम डिस्कवरी टू डिस्पोजल, फ्रॉम द आइसोलेशन टू द प्रेजेंटेशन इन कोर्ट। होपफुली आप लोगों को इस सारे सीक्वेंस का पता चल गया होगा। सो आवर नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑन फिंगरप्रिंटिंग इन फोरेंसिक एविडेंस। सो टिल द नेक्स्ट वन, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, लाइक करते हुए जाइएगा।